गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलंब्यलंबितां। वेलकम अगेन। आज इस वीडियो के अंदर एक तो मैं आपको बताऊंगा, आप क्योंकि 11th क्लास में हो गए हो, 10th पास स्टूडेंट के लिए स्पेशल वीडियो है। अब आपके ज्यादातर बच्चों, हालांकि बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी चूज कर चुके हैं वो सब्जेक्ट्स, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा एक आइडिया आपको दूंगा कि किस फील्ड के अंदर जाने के लिए कौन से सब्जेक्ट आपके लिए हेल्पफुल है। जैसे आपको कंप्यूटर लाइन में जाना है, लेकिन अभी आपने कॉमर्स साइड ले ली है, तो आप क्या करें? तो आपको बता दूं, कॉमर्स साइड के अंदर भी आप मैथ जरूर अपने साथ में रखें। अगर आपने मैथ अपने साथ लिया है तो आप 12th के बाद BCA कर सकते हैं, और BCA के बाद MCA करके आप इक्वलेंट टू बीटेक कंप्यूटर साइंस हो जाते हो, और आपको उसी तरह की सैलरी मिलेगी, उसी तरह की सारी चीजें फैसिलिटीज मिलेंगी। LLB अगर आपको करनी है, आपको आगे कैरियर में लीगल कैरियर में जाना है, आपको जज बनना है, मजिस्ट्रेट बनना है, या आप लीगल स्टडीज के अंदर टीचिंग के काम में LLM करके जा सकते हो। इन सब के अलावा अगर आपको IAS बनना है, तो ये सारी जो चीजें हैं, इनके लिए आपको 11th क्लास के अंदर पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के साथ में ह्यूमैनिटीज, या जिसको हिंदी में मानविकी बोलते हैं, ह्यूमैनिटीज आप लोग को आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये जो आपके सब्जेक्ट है, इनको लेकर के अगर आप 11th 12th करते हैं तो 12th के बाद में आपको लॉ करने में बहुत ईजी रहे, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो होती हैं 11th 12th के अंदर, वो आगे जाकर के आपको LLB के अंदर कई तो जो भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता लगेंगी। तो ये सारी चीजें जो है काम आती है, क्योंकि मैं एक लॉयर भी हूँ, LLB मैंने करा हुआ है, तो मेरे को पूरा मालूम है उसका। पॉलिटिकल साइंस पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया है, और मैं PGT पॉलिटिकल साइंस हूँ, तो ये मेरे को मालूम है, काफी हेल्पफुल होता है आगे जाकर के। दूसरी बात, अगर आप IAS करना चाहते हो तो ये दोनों सब्जेक्ट जो आपके हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस अपने आप में सब्जेक्ट हैं IAS के अंदर। अदर देन दैट दे विल हेल्प यू इन जनरल स्टडीज ऑल्सो। तो जनरल स्टडीज का पेपर भी आधे से ज्यादा इनमें क्लियर हो जाता है, और उसमें आपको कम मेहनत करनी पड़ती है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। अदर देन दैट आप IAS के अलावा भी अगर आप आगे जाकर के IAS बनना कोई आसान काम नहीं होता, नहीं बन पाए, तो यू कैन डू MBA कर करके आप आगे निकल सकते हैं, और आप कॉर्पोरेट फील्ड के अंदर जाके जॉब कर सकते हैं। तो MBA अपनी एक साइड के अंदर रखिए, IAS की तैयारी करिए, लेकिन MBA भी साथ में परस्यू करिए। अगर इस तरह से आप करेंगे तो IAS अगर बने तो इट्स वेरी गुड, अगर नहीं तो आप MBA करके अपनी जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं, और अच्छी आपको सैलरी ऑफर करी जाएगी। तो ये आपके साथ में मैंने आपको बताया। अब आपको अगर मैंने बताया लॉ के बारे में मैंने बताया, BCA MCA के बारे में बताया, और अगर आप कॉमर्स साइड ले लेते हैं, देन ऑल्सो आफ्टर ग्रेजुएशन आप MBA कर सकते हैं। MBA करने के लिए कॉमर्स साइड से भी आप अकाउंट्स और मैथ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, MBA के अंदर ये सब्जेक्ट है, तो आप कॉमर्स साइड लेकर के भी वहां पे पहुंच सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग मैंने देखा IIT के पीछे पड़े रहते हैं, तो IIT के पीछे बहुत ज्यादा मत भागिए, क्योंकि IIT बहुत ही कम बच्चे उसमें सिलेक्ट होते हैं, हर आदमी नहीं होता। हम लोग देखते हैं कि 11th क्लास के बाद में जितने भी बच्चे सारे IIT की तैयारियों में लग जाते हैं, और वो सिर्फ कोचिंग वाले जो होते हैं वो पैसे लूटने के अलावा और कुछ नहीं होता। काकादेव कानपुर के अंदर बहुत बड़ी कोचिंग मंडी है, वहां पे कुछ 50-60 बच्चे होते हैं जो सिलेक्ट होते हैं, लाखों लोग वहां पे कोचिंग के लिए आते हैं, सिर्फ पैसा बर्बाद करके, अपना टाइम बर्बाद करके जाते हैं। मैं सिर्फ आपको ये कहूंगा 11th 12th अच्छे से करिए, उसके बाद आप किसी भी अच्छे प्राइवेट कॉलेज से कर लीजिए, IIT की जरूरत नहीं है, लेकिन फील्ड अच्छी सेलेक्ट करिए। जैसे कानपुर के अंदर PSIT कॉलेज है, उसके अंदर आप एडमिशन लीजिए, बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है, और आराम से आपको एडमिशन वहां पे मिल जाता है। तो प्लेसमेंट आपकी अच्छी हो गई, एक बार आप घुस गए फील्ड के अंदर, उसके बाद में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है IIT में भी सब लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं कई बार, तो IIT के पीछे मत भागिए। कहीं पे भी आपको BTech करना है, सो मैनी you can say colleges are there in these days, you can go there and आप अपना आराम से उसको परस्यू कर सकते हैं BTech को, किसी भी सब्जेक्ट में।
तो जितने आप कोचिंग में पैसे लगाएंगे आईआईटी के चक्कर में, उतने पैसे में आपका बीटेक हो जाता है। यस, अगर आप बहुत अच्छे हो पढ़ाई के अंदर, अगर आपको लग रहा है 95% से ऊपर आपके परसेंटेज 12th के अंदर आए हैं, देन यू शुड ट्राई टू गो फॉर आईआईटी या एनआईटी के बारे में। लेकिन अगर नहीं होता है तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है। अदर देन आईआईटी भी बच्चे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, और जो मेरे से पढ़े हुए हैं या मेरा खुद का बेटा खुद का भी है। तो इन दैट मैनर आई कैन से कि आप आईआईटी के पीछे मत पड़िए। उसके बाद जो मार्क्स आपके आए हैं अभी 10th और 12th क्लास में, अगर मेरे हिसाब से अगर माने तो आप उनसे आगे बढ़ जाइए, और आगे जो भी आप कर रहे हैं उसके हिसाब से। कंपार्टमेंट आ गया तो आपको तोड़ना पड़ेगा, लेकिन अदर देन दैट अगर आप पास हो गए हैं 1-8% के लिए, कुछ बच्चे 88% आए सर 90 आ जाते, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ उस दिन एक दिन के लिए था, अब बात खत्म हो गई, अब सब बच्चे बराबर है। नाउ who will do hard work in next few year, they will go up, एंड जो नंबर आपके आ गए कितने भी, लेकिन आगे आपने हार्ड वर्क और प्लानिंग से काम नहीं किया तो आप वहीं रह जाओगे, कोई फायदा नहीं। तो इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। आगे भी इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।